अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर्दियाँ हैं और सर्दियों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बहुत ही आम होती हैं और ख़ासकर ओल्ड एज में। अगर आपकी एज थोड़ी सी अबव टू 50 है तो ये कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा देखने को मिलती हैं। आज हमें जिस मेडिसिन के ऊपर बात करनी है, जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, वो भी सर्दियों से रिलेवेंट और स्पेसिफिकली जो है वो ओल्ड एज में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर है। और अगर अभी के सिनेरियो देखें तो वो ऐसा है कि ओल्ड एज में स्पेसिफिकली नहीं होता है कि ओल्ड एज में ही ये कॉम्प्लिकेशंस आएँ। अगर किसी की एज 25 टू 30 है, उसको भी ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हैं उसके ऊपर अगर मैं आपको थोड़ी सी बात करूं या बताऊं तो वो क्या है कि ब्लड जो है वो सर्कुलेशन उसका स्लो डाउन हो जाना, ब्लड का थिक हो जाना। अगर कभी आपको चोट लगी हो तो सर्दियों में आपने देखा होगा कि उस चोट में वाली जगह पे जो है वो दर्द दोबारा से शुरू हो जाती है। टांग में दर्द शुरू हो जाती है, कमर में दर्द शुरू हो जाती है, मोहरों की दर्द शुरू हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम फेस करने को आती है। अब अगर हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करें कि ब्लड सर्कुलेशन का स्लो हो जाना और ब्लड का थिक हो जाना, तो इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं, जिसमें जो है वो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, जिसमें हार्ट अटैक का ख़तरा हो सकता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का इशू हो सकता है, जिसमें मतलब ये बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। बीपी जो है वो शूट कर जाना हो सकता है, बीपी हाई होना हो सकता है। ये भी ब्लड जो है वो थिक होने की वजह से होता है। इसके साथ साथ अगर आपको मैं ये बताऊँ या ये देखा जाए कि जो पुरानी चोट है उसमें दर्दें शुरू हो जाती है, यानी कि अगर आपको कहीं पे चोट लग गई गर्मियों में या किसी और सीज़न मौसम में, सर्दियाँ जब आती है, जब ठंड पड़ती है, तो वो चोट जो है उधर दर्द दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से चला नहीं जाता। बहुत ज़्यादा फटीग रहती है, बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है। जब आप सुबह सुबह जागते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो फटीग सी होती है, थकावट होती है। बेसिकली ऐसा होना चाहिए कि जब आप नींद लेकर, आपकी कंप्लीट नींद हो जाए, आपकी नींद मुकम्मल हो जाए, उसके बाद जब आप जागें तो आपकी जो फटीग है वो बिल्कुल ख़त्म हो, आप बिल्कुल फ्रेश जागें। लेकिन क्या होता है, ऐसे पेशेंट को क्या होता है, जब वो जागता है कितनी देर मर्जी वो लेटा रहे, सोया रहे, वो दिमागी तौर पर जो है वो रिलैक्स फील नहीं कर रहा होता, वो बहुत ज़्यादा जो है वो फटीग फील कर रहा होता है। इसके लिए कौन सी मेडिसिन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, और ये एक ऐसी मेडिसिन जो कि आपको 1.5 से 2 महीना सिर्फ यूज़ करनी है, और दिन में सिर्फ एक दफ़ा भी अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये अपने बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दिखाएगी। वो कौन सी मेडिसिन है, आज हमें डिस्कस करना है आर्निका मोंटाना को। आर्निका मोंटाना जो होम्योपैथिक से रेलेवेंट लोग हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं या जो स्टूडेंट हैं जो मुझे देख रहे हैं, उनको मालूम है कि आर्निका जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी इस सेंस में कि अगर पुरानी से पुरानी चोट हो या कोई ऐसी चोट हो जिससे खून नहीं निकला हो और वो नीला पड़ गया हो, वो जगह नीला पड़ गई हो, खून जम गया हो, और वो या फिर किसी को ब्रेन से रेलिवेंट प्रॉब्लम हो, ब्रेन स्ट्रोक हुआ हो, या फिर इससे रेलिवेंट दिमाग में अक्सर जो है कुछ लोगों को चोट लगती है और फिर कहते हैं दिमाग में खून जम गया। ऐसे पेशेंट को जिसके दिमाग में खून जम गया हो या इस तरह की प्रॉब्लम के लिए भी आर्निका बहुत बेस्ट रेमेडी है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि टॉप 10 मेडिसन में जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, उसमें आर्निका जो है वो फर्स्ट 3 मेडिसन्स में से आती है। ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इसको कि ये ऐसी मेडिसिन है कि जो हेड टू फीट बहुत ज़्यादा सिम्टम्स को रिकवर करती है। तो आर्निका को आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगी, अगर डाउन होगी, तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा फटीग रह सकती है, उससे हार्ट के प्रॉब्लम हो सकती हैं, उससे ब्रेन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, उससे आपके नर्व्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, मसल्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पट्ठों के मसाइल हो सकते हैं। यानी कि ये तमाम वो इशू हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन के स्लो होने की वजह से हो सकती है। तो ब्लड सर्कुलेशन के स्लो डाउन होने की वजह से ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं।
और इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से सेफ सिक्योर रहने के लिए आर्निका मोंटाना बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। अब यहाँ पे बात हम ये करेंगे कि इसको किस पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैं आपको अक्सर जैसे बताती हूँ कि होम्योपैथिक जो भी मेडिसिन होती है उसकी पोटेंसी को नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, किस पोटेंसी में उस मेडिसिन को यूज़ करवाया है। तो आप इसको 200 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएंगे। इसको दिन में एक दफ़ा आप इस्तेमाल करेंगे, 3 to 4 ड्रॉप्स ले लें आप, और इसको आधे कप पानी में आप 3 to 4 ड्रॉप्स यूज़ करें। इसको 1.5 से 2 महीने, अगर आपको क्रॉनिक कोई इशू है तो उसके लिए आप 1.5 से 2 महीने इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई क्रॉनिक इशू आ रहा है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, ब्लड थिकनेस का प्रॉब्लम है, दर्द हो रही हैं, पुरानी दर्दें हैं, किसी चोट की वजह से जो ख़त्म नहीं हो रही, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, या फिर कहीं चोट लगी और उसमें नीलापन जो है वो आ गया और उस नीलेपन की वजह से वहाँ कोई खून के क्लॉट जम गए, वहाँ पे आपको अक्सर आपने देखा होगा कि टांग पे या बाजू पे अगर चोट लगे तो उसमें वो सख्त सा जो है वो जम जाता है, तो वो क्लॉट जम गए हों उसके लिए, और या ब्रेन स्ट्रोक हुआ हो उसके लिए, हार्ट का कोई पेशेंट हो और खून जो है वो थिक हो, ठीक है, अगर आपको ये बताया जाए कि आपका ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा थिक है, तो इस सारे स्नेरियो में आप आर्निका 200 की पोटेंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दिन में एक दफ़ा अगर आप इस्तेमाल करें तो इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा इशू है जो कि फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, तो आप अपने कंसल्टेंट से लाजमी तौर पर रुजू करें, उनसे रब्ता लाजमी तौर पर करें। होम्योपैथी की मैं आपको जो भी मेडिसिन बताती हूँ वो सिर्फ इसलिए होती हैं कि आपके पास अगर वो मेडिसिन मौजूद हों, आप उससे रेलिवेंट जो सिम्टम्स हों आपको नज़र आएँ, आपको वो प्रॉब्लम नज़र आए, उसके लिए अगर आप वो मेडिसिन देखें तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आप देखें कि ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है तो आप अपने कंसल्टेंट से लाजमी तौर पर रब्ता करें। अगर आपको फिर भी कोई ऐसा सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो मेरा पेज है होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ुबैर शफ़ीक के नाम से, आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।